क्यों गई है? आज बरतानिया के अंदर भी हमारे पॉलिटिशियंस ने अपनी ब्रांच ऑफिस खोल दिए, यहाँ पे भी पीपल्स पार्टी का ब्रांच ऑफिस खुला हुआ है। पाकिस्तान में तो इन्होंने कौम को तकसीम कर ही दिया था, गरीब को गरीब के सामने लाकर खड़ा कर ही दिया था। लेकिन इस बरतानिया के अंदर या अमेरिका के अंदर जहां जहां पाकिस्तानियों की अक्सरियत है, इन लोगों ने उनको वहां भी तकसीम कर दिया। इन्होंने यहां भी एक पार्टी सिस्टम दे दिया और लोगों को आपस में तकसीम कर दिया। क्यों? क्या हम यहां पर देश में एक एशियन या एक पाकिस्तानी बनकर जिंदगी नहीं गुजार सकते? क्या हमारी मजबूरी है? पाकिस्तान में तो गुर्बत है, मेरी बात समझ में आती है। पाकिस्तान में भूख और अफलास है जिसको छोड़कर हम लोग वहां से भागे और यहां आए। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है जिसको छोड़कर हम वहां से यहां भाग कर आए। लेकिन यहां आकर हमें तकसीम होने की क्या जरूरत थी? ये तो तरक्की याफ्ता मुल्क है, यहां तो दुनिया की जिंदगी की हर फैसिलिटी है। यहाँ हुकूकुल बात के बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो इस मुल्क में दिए जाते हैं, बच्चों के हकूक, बड़ों के हकूक, बूढ़ों के हकूक, इंसाफ, सब कुछ यहाँ मौजूद है। तो फिर क्या वजह बनी कि आज हमारा पाकिस्तानी बरतानिया में भी तकसीम है? कोई पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है, कोई मुशर्रफ को सपोर्ट कर रहा है, कोई एमक्यूएम को सपोर्ट कर रहा है। क्यों ये तकसीम यहां क्यों? बड़ा मुश्किल सवाल है और इसका जवाब आप लोगों के पास भी शायद मुश्किल ही हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि प्रोग्राम देख रहे हैं और वो जानते हैं कि बरतानिया में भी पाकिस्तानियों को आपस में तकसीम कर दिया गया। ये तकसीम करके लूट खसूट की सियासत से हासिल क्या करना चाहते हैं? प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो मैंने आपको नगमा सुनाया, ये हमारा मुकद्दर नहीं है, ये हमारी तकदीर नहीं है। अगर यही हमारा मुकद्दर है तो यही तकदीर है, तो एक दिन यही पॉलिटिशियंस, ये वो लोग हैं जो सच ना सुनते हैं ना ये सच बोलते हैं, क्योंकि इनकी जिंदगी के अंदर सच बोलना और सुनना है ही नहीं। अगर ये सच बोलेंगे तो इन्हें बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। आज जुडिशरी आजाद है, आज सच की बात होती है तो जुडिशरी के रास्ते में रुकावट है। कोई भी मामला जुडिशरी उठाती है, हुकूमत उसके मुखालिफ जाती। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि पाकिस्तानी कौम को बदलने के लिए ऐसी कौन सी चीजें चाहिए, ऐसी कौन सी जरूरतें हैं जिनको हासिल करने के बाद कौम कौम लगे, पाकिस्तानी कौम लगे, जहां हमें इस बात की जरूरत महसूस ना हो कि मुझे अपने ग्रीन पासपोर्ट को सरेंडर करने के लिए रेड पासपोर्ट के लिए मेहनत करना होगी। ये पॉलिटिशियंस इस मुल्क में भी, बरतानिया में भी आकर हमारे पाकिस्तानियों को तकसीम कर रहे हैं। अगर इन लोगों को ना रोका गया तो आप यकीन करें कि हमारी आने वाली नस्लें वो किसी और रास्ते पे चल जाएंगी। हमने अपना मजहब छोड़ दिया, हमने अपनी दीनी इक़्तिदार, अपनी रवायात, अपने मुल्क की सकाफत सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि हमारे हक जिंदगियों को तंग किया जा रहा है। दिन ब दिन हम लोग तंग हो रहे हैं। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस अपने साथ एक पूरी फौज लेकर चलते हैं। उनकी अपनी इतनी बड़ी फौज है कि उनको कोई छेड़ नहीं सकता, उनको कोई हिला नहीं सकता, उनके इर्द गिर्द कोई भिलक नहीं सकता, उनसे कोई गरीब जाके ये पूछ नहीं सकता कि बताओ मेरे घर का चूल्हा ठंडा क्यों, तुम्हारी 18वीं तरमीम ने मुझे क्या दिया, तुम्हारे एनआरओ ने मुझे क्या दिया, तुम्हारी जुडिशरी की आज़ादी ने मुझे क्या दिया, तुमने सड़कों पे जो इतना कुछ किया उसने मुझे क्या दिया। क्या इसलिए हुकूमतें बनती हैं? क्या इन चीज़ों का क्याम इसलिए होता है कि 5 साल एक हुकूमत को दो और 5 साल दूसरी हुकूमत को दो? हर पॉलिटिशियन ये रोना रोता है कि जी 5 साल हमें दें, 5 साल हमें दें, हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 5 साल एक को देते हैं, उसको कौम ने रिजेक्ट किया, दूसरे को दे दिया, दूसरे ने 5 साल गुजारे, उसको अगली दफा कौम ने रिजेक्ट कर दिया, फिर तीसरे को दे दिया। और हर आने वाली हुकूमत एक नया निज़ाम, एक नई सोच लेकर आती है और वो ये सोचती है कि किसी तरीके से जितना मैक्सिमम रिकवर कर लिया जाए वो बेहतर होगा। इखलाकी तौर पे हम लोग कमज़ोर, ईमान, मजहब, हर चीज़ में कमज़ोरी दिन ब दिन आ रही, हमारी रवायात में कमज़ोरी। मेरा आज का टॉपिक है कि हम लोग झूठ से कैसे बचें, किस तरीके से हम लोग अपनी इन बुराइयों से जान छुड़ा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इन मुश्किलात से फरार ले सकते हैं, क्योंकि ये मुश्किलात हमारे घरों तक पहुंच रही। जहां जहां पाकिस्तानी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की आबादी आती है, वहां ये पॉलिटिशियंस पहुंच जाते हैं और वहां भी पाकिस्तानियों को तकसीम करते हैं। हमारी बरतानिया के अंदर एटलीस्ट मैं ये एक्सपेक्ट करता था कि अगर यही खुशहाली आप अपने मुल्क में देखना चाहते हैं तो खुदारा इन लोगों की ये ब्रांचेस यहाँ बंद होनी चाहिए।
हमें यहाँ एक पाकिस्तानी बन के सोचना है और एक पाकिस्तान के लिए सोचना, तो ही हमारी बका है। अगर यही तरक्की और यही खुशहाली पाकिस्तान में लेकर भी हमने तकसीम होना है और इसी तरीके से अपनी डायरेक्शंस अपनानी है तो वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाए। मैं कॉल्स का सिलसिला शुरू करता हूँ। फर्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, टीवी की आवाज बंद कीजिए और मुझसे बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज बंद कीजिए और मुझसे बात। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? मैं सिद्दीकी बोल रहा हूँ जी, लंदन से। जी सिद्दीकी भाई बोले, क्या कहेंगे? देखिए, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक शुरू किया है। जी जी। लेकिन क्या आपने हिम्मत है कि आप क्रिटिसिज्म सुन सके पाकिस्तानी अवाम की? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं अवाम से निकला हुआ एक आम इंसान हूँ। अगर वीनस के प्लेटफॉर्म पे मैं बैठा हुआ हूँ तो ये वीनस की शायद मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी मेहरबानी है कि मुझ जैसे एक आम इंसान को उसने ये मौका दिया। आप मुझे बताएं क्या क्रिटिसिज्म आप करना चाहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि हम जो पाकिस्तानी हैं, जी जी, हम सब एक बेईमान कौम है। हम झूठ बोलते हैं हर मामले में। जी जी। हमें जो कोई सच बताना चाहे तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे लीडर्स हैं, हेलो, उन्हें सिवाय अपनी जेबें भरने के अलावा किसी से कोई मोहब्बत नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसमें आप नवाज शरीफ साहब को ले लें, जरदारी साहब को ले लें, किसी को भी ले लें, सही कह रहे हैं आप। हर एक अपनी जेब भरने के। और हम ऐसे पागल लोग हैं कि हम जाके फिर दोबारा उन्हें इलेक्ट करके लेके आते हैं। हम उनके झूठ सुनते हैं, उनके झूठ हमारे सामने आते हैं, लेकिन फिर हम जाके उन्हीं के पास उनके कदमों में पड़ते हैं। बरतानिया के अंदर जिन लोगों ने इनको वेलकम किया और इनके जो ब्रांच ऑफिस यहाँ खुले हुए हैं, उनके बारे में आप क्या राय देंगे? ये कौन लोग हैं, ये क्यों यहाँ पे इस तरह के? चक्कर ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं, बरतानिया में जो लोग हैं वो ज्यादातर ऐसे जो पाकिस्तान से आए, थोड़ा बहुत इस्टेब्लिश हो गए, अब उन्हें अपनी चौधराहट बनाने का मौका मिला। मैं पाकिस्तानी एक चैरिटी है उसके लिए काम करता हूँ। तो एक दफा हम उस पे इकट्ठा किए लोगों को। हर एक ये कह रहा जी हम तो 2 लाख देंगे, चैरिटी के लिए जमा करेंगे। सबने अपनी तस्वीरें खिंचवाई, जो पाकिस्तान से मेहमान आए हुए थे, कुछ जर्नल वगैरह, और सब गायब हो गए। तो हम लोग हमें ये कि हमें एक थोड़ा बहुत पैसा आ गया जिसके पास, वो चौधरी बन गया, उसको कोई तमीज नहीं है। बहुत शुक्रिया आपकी जनाब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल आपके पॉइंट तक पहुंच गया हूँ। यही वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम लोग परेशानियों, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी की वो इब्तिदा, वो जो 30-40 साल पहले जो हमारी रवायात थी, उन रवायात को जब हमने छोड़ा और पैसे की दौड़ में जब हम लोग आगे निकलते चले गए और एक दूसरे के साथ हमने बिल्कुल रेस के घोड़ों की तरह जब रेस लगानी शुरू कर दी, तो हम लोग ये पहचानना ही भूल गए कि जो साथ जिस शख्स से मैं रेस लगा रहा हूँ वो मेरा भाई है, वो मेरी माँ है, वो मेरा बाप है। मैं किस बात की कंपटीशन, एक कौम आपस में किस तरह कंपटीशन कर सकती है, मुझे आज तक इस बात की समझ में नहीं आई। और अगर एक कौम आपस में कंपटीशन कर रही है